हे गाइस, क्या हालचाल। नया दिन नई शुरुआत। क्या आप भी एम्स और आरआरबी, अब दोनों वैकेंसी एक साथ निकली है, तो क्या आप भी कंफ्यूज है कि एम्स दे, आरआरबी दे या दोनों दे? एंड अगर क्रैक करे तो कैसे, साथ में कैसे, क्योंकि एम्स अब इसी महीने अगले महीने हो जाएगी 25 अगस्त को टेंटेटिवली। अब आरआरबी को तो काफी टाइम लगता है, आरआरबी के जस्ट फॉर्म्स निकले, तो शुरू कैसे करें, साथ में कैसे प्रिपेयर करें? सो देर आर सम म्यूचुअल सब्जेक्ट्स जो एम्स और आरआरबी दोनों में ही आते हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स। वो है फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नेसी, जुरिस्प्रूडेंस। कोलॉजी, सिटिक्स, कॉग्नेसी एंड जुरिस्प्रूडेंस। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है डियर जो आपको हर इसमें मिल जाएंगे, चाहे वो कोलॉजी हो, जुरिस्प्रूडेंस हो, सिटिक्स हो। राइट, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है, कॉग्नेसी हो, जो दोनों में ही आते हैं और इससे बहुत बहुत ज्यादा मात्राओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोलॉजी पे इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ड्रग ऑफ चॉइसेस, आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शंस पे क्वेश्चंस आते हैं, काफी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं ऑन क्लासिफिकेशन एंड एमओए। सिटिक से बेसिक्स, टैबलेट, कैप्सूल, पेरेंट्रल, एरोजोल के मेथड ऑफ प्रेपरेशन, एक्सीपिएंट्स, इवैल्यूएशन, टेस्ट्स। जुरिस्प्रूडेंस से जो एक्ट्स है, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट, फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो स्केड्यूल्स है, फॉर्म नंबर है, मिस ब्रांडेड वर्सेस अडल्टेटेड वर्सेस स्प्यूरियस। फिर एकदम छोटे छोटे सब्जेक्ट्स है, जैसे एचएपी, बायोकेम, माइक्रो, जैसे एंजाइम्स, वाइटामिन्स, साइकिल, सारी, यूरिया, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब, स्टरलाइजेशन, स्टेनिंग। ये सब क्वेश्चंस काफी बार आपको कॉमन है, चाहे वो एम्स हो, आरआरबी हो, आएगा। अब जो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स वगैरह है, वो ज्यादातर आरआरबी के लिए जरूरी है, क्योंकि आरआरबी में 100 में से 30 क्वेश्चन आते हैं। एम्स में अगर आप 100 में से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो ज्यादा जरूरी आरआरबी के लिए हो जाता है वो सारा पार्ट आपने इंपॉर्टेंट। राइट, सो ये हो गया आपका कॉमन सब्जेक्ट्स जो आप एम्स और आरआरबी दोनों में ही कर सकते हैं। अब 30 डे प्लान में बताओ, वैसे तो आरआरबी की पेपर काफी बाद में, बट फिर भी एक 30 डे कंबाइंड प्लान या स्ट्रेटेजी। पहले वीक में सिटिक्स उड़ा दीजिए, सेकेंड वीक में कोलॉजी, जुरिस्प्रूडेंस उड़ा दीजिए, थर्ड वीक में माइक्रो, बायोकेम, कॉग्नेसी उड़ा दीजिए, फोर्थ वीक में क्लिनिकल फार्मेसी एंड जो छोटे छोटे एचएपी वगैरह अलग सब्जेक्ट्स है वो उड़ा दीजिए। मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, आप ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग कोचिंग हैं जो देती है, फ्री में भी है। पीवाई क्यूज तो जान है, अगर आप पीवाई क्यूज छोड़ते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे। पीवाई क्यूज नहीं छोड़ने हैं माय डियर, पीवाई क्यूज आपने अच्छे से कर लेने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बताया, बायोफार्मास्यूटिक्स, कंट्रोल रिलीज, डोसेज फॉर्म, बाईफेजिक, मोनोफेजिक से थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, पटक देते हैं वो। कोलॉजी से सीएनएस, सीवीएस, एंटी माइक्रोबियल, एंटी कैंसर और एएनएस, ये जान है, ये बहुत बार पूछते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से कर देना है और ये छोड़ना नहीं है माय डियर, ये आपने छोड़ना नहीं है माय डियर। ड्रग इंटरेक्शंस, फार्माकोकाइनेटिक, डायनामिक वाले एडीआर जो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सारी प्रेपरेशन करनी है तो हमारा चैनल बेस्ट फार्मेसी टिप्स सेंट्रिक्स और पैमवोरा क्लासेस, दोनों पे एक तगड़ी सीरीज चल रही है, आप वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सीरीज चल रही है। केमिस्ट्री के लिए डेफिनेटली आपके एनालिसिस का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है, जैसे कि एनालिटिकल मेथड्स, टाइट्रेशंस, एचपीएलसी, जीसी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे यूवी, आईआर, तो इससे क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिक्स से। या तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट, सैम्पलिंग मेथड्स, इंस्ट्रूमेंटेशंस, है ना, वाइब्रेशंस आईआर में। ये सब पे क्वेश्चंस उठा के पटक देते हैं। स्टेबिलिटी स्टडीज पे काफी बार क्वेश्चन आ जाता है आईसीएच की, तो वो आपने अच्छे से कर लेनी है। कॉग्निसी से सारे टेस्ट्स, जितने भी आपके केमिकल टेस्ट है, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, टोमाटा, ट्राइकोम, स्टार्च ग्रेन्स, है ना, जितने भी लाइकोपोडियम स्पोर जो भी है, जितने भी आपके केमिकल टेस्ट में, शिनोडा, मेयर, वैगनर, बॉन्टैगर, चाहे वो टैनिनो, अल्कलॉइड हो, ग्लाइकोसाइड हो, फ्लेवोनॉइड, वोल्टाइल ऑयल, रेजिन्स, किसी के भी हो, उसके काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो वो आपने तगड़ी तैयारी कर लेनी है डियर। माइक्रोबायोकेम से मैंने पहले ही बता दिया आपको। बायोटेक से आपको एडिशनल वैक्सीन्स, इम्यूनोलॉजी एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये तीनों जान है। उसके अलावा आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से वेक्टर्स पढ़ सकते हैं, बहुत ज़रूरी है वेक्टर्स पढ़ना, उस पर क्वेश्चन काफ़ी बार उठा के पटक देते हैं। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एक्टिव, पैसिव, नेचुरल, आर्टिफिशियल, एक्वायर्ड, है ना। हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी से हॉस्पिटल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे क्वेश्चन आता है, जैसे कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, यूनिट, डोज, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज्ड, आपको अलग अलग क्वेश्चन आ जाते हैं। ड्रग्स विद नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स पे, तो वो आपने अच्छे से कर लेना है। इनकम्पैटिबिलिटीज पे जो सिटिक्स में आते हैं। पोसोलॉजी से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो कुछ कुछ पोसोलॉजी भी कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको हॉस्पिटल से आपको फार्मेसी थेराप्यूटिक कमिटी का कॉम्पोजिशन अच्छे से पढ़ लेना है, वो बहुत बार पूछा जाता है और इसी से क्वेश्चन आते हैं डियर।
लेट मी टेल यू। और उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट, DSBM, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट से ABC, FSN, EOQ, वेद एनालिसिस, उस पर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपने अच्छे से कर लेने हैं। जुरिस्ट से जो मैंने कहा, स्केड्यूल्स, फार्मेसी एक्ट, NTPS, कॉन्ट्रावेंशन, पेनाल्टीज सारी। कुछ आरआरबी स्पेसिफिक टॉपिक्स है, जैसे करंट अफेयर्स में कुछ स्कीम्स रिलेटेड हो, कुछ फार्मा की पॉलिसीज आई हो, मैथ्स पे वर्क डन, है ना। काफी बार आपको वो ब्लड रिलेशन डायरेक्शन पे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, टाइम बेस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग, नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, जनरल साइंस। जी हाँ, ये आप ल्यूसेंट बुक से पढ़ सकते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों इंक्लूडेड होते हैं। जितना हो सके उतना PYQ सॉल्व करो। PYQ से आइडिया आएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, डिफिकल्टी लेवल और कौन से एरियाज से पूछते हैं। सो डेफिनेटली आपने PYQs अच्छे से कर लेने हैं, एंड जितना हो सके उतना फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन, और जितना जो मैराथन सीरीज हमारी चल रही है वो भी आपने जुड़ जाना है हमसे। चार्ट्स बनाओ, निमोनिक्स पढ़ाओ। बोलते हैं सर टाइम नहीं मिलता, टाइम मैनेज करना पड़ता है, मिलता किसी को नहीं है। सुबह जल्दी उठिए, रात को लेट सोइए, अगर कुछ पाना है तो थोड़ा टाइम सैक्रिफाइस करना होगा, राइट। तो डेली मॉक टेस्ट देने की आदत दीजिए, रिवाइज करने की आदत दीजिए, निमोनिक्स बनाना अवॉइड कीजिए, स्टिकी नोट्स बनाओ, बट अपने नहाते वक्त रिवाइज करो, ट्रैवलिंग करते वक्त रिवाइज करो, पढ़ो, कुछ भी हो, पढ़ना तो पड़ेगा डियर। सो ये इंपॉर्टेंट मेमोरी बूस्टर, कुछ फ्लैश कार्ड्स वगैरह बना सकते हो, चार्ट्स वगैरह बना सकते हो। सो ये थे आपकी तैयारी, आप कैसे कंबाइंड स्ट्रैटेजी कर सकते हो एम्स और आरआरबी की। आई होप कि इसने आप सबकी हेल्प करी हो। ऐसे ही हमारे साथ चैनल से जुड़े रहिए, सो दैट हम आपको अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहे। थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल।